अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन बहाल, लेकिन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब। बैरून मुल्क जाने वाले परेशान। एक्सपो सेंटर लाहौर आने वाले फिर मायूस। इस्लामाबाद के F9 पार्क सेंटर के बाहर शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक करके गाड़ियों पर पथराव। पेशावर समेत दीगर शहरों में भी एस्ट्राजेनेका के लिए लोग दर बदर। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 30 अफराद जाँ बहक। 907 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में 2.5 माह बाद प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। NCOC की हिंदू बरादरी को उधर में SOPs के तहत त्यौहार मनाने की इजाज़त। सिंध हुकूमत में कोकाफ के जिनों की अजीब दास्तानें हैं। वजीर सखावत सरदार शाह के सिंध फेस्टिवल से लेकर वजीर तालीम सईद गनी के कारनामों से हर चीज गायब हो जाती है। वफाकी वजीर अली जैदी के कौमी असम्बली में ताक ताक कर वार बोले, सिंध के एक वजीर का TV चैनल भी है जो धरती पर नजर तो नहीं आता, लेकिन उसे करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मिल जाते हैं। उनके दौर का कराची देख कर तो न्यूयॉर्क भी शर्मा जाता है। सरदारी ने कहा, उन्होंने फरमाया कि मुल्क में गधों की तादाद बढ़ रही है। मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं। गधों की तादाद इसलिए बढ़ रही है कि गधों की गोश्त की अब नारी नहीं बन रही, तो गधे से नहीं हो रहा है। लेकिन स्पीकर साहब, एक सूबा वो भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, वहां कुत्तों की तादाद बढ़ रही है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि वजीर आला सिंध से हिसाब मांगो तो कहते हैं मैं वजीर आजम को जवाब दे ही नहीं। सिंध में सियासी मुलाजमतें दी जा रही हैं। कराची में अस्पताल तबाह हैं, थाने बिक रहे हैं, मनशियात फरोशी उरूज पर है। सिंध में सिर्फ कुत्तों की तादाद बढ़ी है। कुत्ते अवाम को काट रहे हैं और सूबे में इंजेक्शन तक दस्तयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया तो MPA और फुप्पो को मुअत्तल कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने जो सर्वे किया है उसमें जो कैटेगराइज किया है, चौथे नंबर पे आया एहसास एज वन ऑफ द बेस्ट सोशल प्रोटेक्शन। तनकीद का जवाब, कहा बजट में गरीबों के साथ मुल्की सनतों और ज़रूरी शोबे का भी ख्याल रखा गया है। पहली बार तमाम बैंक घरों के लिए आसान कर्जे दे रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ, मुसलसल NFC अवार्ड नहीं दिया जाता है मगर बजट दिया जाता है। हम कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे? हमें वादा किया गया कि हमें 1 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज मिलेगा कराची के लिए। मैं तो उस बजट सेशन में मौजूद था, मुझे कोई 1 ट्रिलियन रुपीस कराची के लिए नजर नहीं है। आईनी हकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। वफाक से सिंध समेत तमाम सूबों के हकूक छीन कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर भुट्टो के 68वें यौम पैदाइश पर तकरीब से खिताब। कहा कोई माने या ना माने, सिंध में तारीखी तरक्याती काम हुए। इमरान खान ने झांसा देकर अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन लिया और बनी गाला का महल कम कीमत में रेगुलराइज करवा लिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हो गई और बेहतरीन मुल्क के माशी हालात बेहतर हुए तो इनकी जगह ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ख़त्म होती जाएगी। मेरे पर भी 5 साल तनकीद की गई, जो नतीजा मिला वो इनके मुंह पर एक थप्पड़ था। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएँ फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है।
कहाँ है महंगाई और गुर्बत? कौन है बेरोजगार? लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक गरीब और कच्चा मकान हो तो दिखा दें। कौमी असेंबली में वजीर दिफा परवेज खटक का शहबाज शरीफ को चैलेंज। बोले, शहबाज शरीफ की 20 साल कारकर्दगी से मेरा 5 साल दौर बेहतर था। अपोजिशन को दुआओं की नहीं, बद्दुआओं की जरूरत है। शुगर स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत का दोनों को 10 जुलाई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। ना मैं शुगर मिल्स में डायरेक्टर हूँ, ना तनख्वाह लेता हूँ। मेरे बच्चे खुद मुख्तार हैं, मुझ पर झूठा केस बनाया गया। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़, कहा चीनी पर मैंने सब्सिडी नहीं दी थी, जिससे शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स को भी नुकसान पहुँचा। पीटीआई हुकूमत का हरीपुर के दूरफ्तादा इलाकों के लिए बड़ा तोहफा। स्वाबी, मेरा और कॉलिंजर में 2 अरब की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा, कौमी दौलत लूटने वाली नून लीग का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका। पीटीआई अब 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। आर्मी चीफ की बाकू में अजरबैजान के सदर और वजीर दिफा से मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर भी अजरबैजान से इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मगरब की खामोशी मुनाफकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, जब से पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना भारत से जंग नहीं हुई। एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में बोले कि पाकिस्तान का अमेरिका को फौजी अड्डे देना नामुमकिन है। अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मोदी की APC गैर मामूली पेशरफ्त है। दर पर्दा अजलास बुलाया जाना एतराफ़ है कि सब ठीक नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़, ये भी वाज़े कर दिया कि ना अफ़गान तालिबान का वकील हूँ और ना ही तर्जुमान हूँ। जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला हो रहा है, उस तेज़ी से मुज़ाकरात नहीं। मर्द रोबोट नहीं, औरत कम कपड़े पहनेगी तो उसका मर्द पर असर तो होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में डिस्को या नाइट क्लब नहीं, नौजवानों को उकसाया जाएगा तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। लिबास जिनसी तशद्दुद की वजह बनता है या नहीं, इसका इन्हिसार मुआशरे पर है। मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान की तालिब इल्म के साथ बदफेली का मामला। मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अदालत ने अजीज़ुर रहमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुल्ज़िम का DNA टेस्ट कराने का भी हुक्म। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में स्कूल से वापस आते हुए 4.5 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ओकाड़ा में भी 6 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुल्तान में 8 साल बच्चे से ज़्यादती का मुल्ज़िम गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब रेहड़ीबानों का हाल चाल पूछने खुद उनके पास जा पहुँचे। वज़ीर आज़म का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद का दौरा। एहसास प्रोग्राम के तहत G10 मरकज़ में कायम रेहड़ीबान मार्केट का जायज़ा। रेहड़ीबान वज़ीर आज़म को देखकर खुशी से निहाल।